यस, तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का प्रीवियस स्विंग पे हमने एक जोन मार्क कर लिया। अब मार्केट आज यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। अगर ये इसको ब्रेक नहीं कर पाता है तो हम एक्सपायरी की स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि ये मेरा व्यू है कि जो मार्केट आज ओपन हुआ है, एक ये जोन है और एक जो कल का स्विंग का हाई है, एक वो जोन है। अगर मार्केट इनके बीच में ही मार्केट घूमता रहा और ओपन इंटरेस्ट हम चेक करेंगे, अगर दोनों कंडीशन हमारी मैच करी तो हम स्ट्रेटजी डिप्लॉय करेंगे। या तो गाइस, ये बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ये जोन टू जोन ही मूव कर रहा है। ये एक हाई बना दिया, ये एक लो बना दिया, अब इसके बीच में ही बैंक निफ्टी मूव कर रहा है। तो अब ऑलमोस्ट 11:30 हो गए हैं, तो अब मेरा व्यू है कि मार्केट अब साइडवेज ही रहेगा और साइडवेज एक्सपायर करेगा। तो अब मैं इसमें अपनी एक्सपायरी स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर रहा हूँ। या सो गाइस, ये हमने बास्केट ऑर्डर बना के रख लिया है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी ट्रेड का। तो इसको अब हम कर देते हैं प्लेस ऑल। तो सारे ऑर्डर्स हमारे प्लेस हो गए हैं। सो यस, अभी तक जो हमारा बैंक निफ्टी है, हमने रेंज मार्क करके रख रखी है, उसी रेंज में घूम रहा है, विच इज़ गुड फॉर अस। और सेम स्ट्रेटजी जो एक्सपायरी थी हमने निफ्टी में भी लगाई थी। निफ्टी भी एक ही रेंज में घूम रहा है। तो अभी हमने हमारी जो पोजीशंस हैं, यस, सो आप लोगों को दिखाने के लिए हमने एक एक लॉट से इस स्ट्रेटजी को डिप्लॉय किया है, क्योंकि हैवी हैवी लॉट से करके हर कोई प्रॉफिट कर लेता है। हमें दिखाना है आपको कि हम एक लॉट से भी प्रॉफिट करके दिखा सकते हैं। सो लेट्स सी कि मार्केट क्या मूवमेंट देता है। ओके तो अभी भी हमारे हिसाब से रेंज बाउंड ही चल रहा है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड चल रहा है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। आप जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैक्सिमम लॉस यहाँ पे इतना दिखा रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट से ज़्यादा। तो आप सोच रहे होंगे ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से क्या बेकार स्ट्रेटजी है कि लॉस ज़्यादा हो रहा है प्रॉफिट से। तो लॉस ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है इतना लॉस हमें लेना है। इसका मतलब है कि मैक्स लॉस, अगर इन केस मार्क आप सो गए, आपका ध्यान ही नहीं, आप कहीं भी चले गए, कुछ भी इन केस कुछ भी वर्स से वर्स सिचुएशन जो होगी उसमें भी आपका लॉस इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये पॉइंट कब आएगा, जब मार्केट 17,290 तक आप बैठे हैं, आप एग्जिट ही नहीं कर रहे हो, आपका कोई प्लान ही नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है। तो आप 17,290 तक मार्केट जाएगा तो आप ये लॉस लेके जाएंगे घर पे। 17,290 की मार्केट कितना चल रहा है, 17,550 चल रहा है, वो मार्केट अभी साइडवेज चल रहा है। एकदम से इतना फॉल दे देगा क्या मार्केट? वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में देगा, मतलब चांसेस हो सकते हैं 5% 10% चांसेस। बट हमें एग्जिट कब करना होता है? हमें करना होता है ब्रेक इवन पे। ब्रेक इवन आर आज स्टॉप लॉस, हमें ब्रेक इवन पे करना होता है। अब ब्रेक इवन पे देखो, ब्रेक इवन पे जब मार्केट यहाँ से क्रॉस करेगा हमें तब एग्जिट मार देनी है पोजीशन। अब ब्रेक इवन पे यहाँ पे कितना मैक्सिमम 28 रुपए का लॉस है। इस ब्रेक इवन पे 350, मतलब 400 रुपए का, 400 रुपए। अब इसका मतलब ये हुआ 400 रुपए का लॉस लेके आपको 5,500 तक का प्रॉफिट मिल सकता है। अब बताओ ये कितनी बढ़िया स्ट्रेटेजी हुई। तो अभी निफ्टी ने क्या किया था, इस लेवल को ब्रेक किया था। अब यहाँ पे देखो मूवमेंट, कैसा मूवमेंट चल रहा है। यहाँ पे दिखाने के लिए बिग प्लेयर्स ने क्या किया कि सब लोगों को पता है कि ये पे स्विंग लो है, जो बायर्स बैठे होंगे पी में एंट्री करने के लिए, वो इसका ब्रेक करने का वेट कर रहे होंगे, ये लेवल ब्रेक करने का वेट कर रहे होंगे, तो उन्होंने यहाँ पे अपनी एंट्री लगा रखी होगी। यहाँ पे हैवी क्वांटिटी में कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए, जिससे मार्केट थोड़ा नीचे आए और लोगों को लगे ब्रेकआउट दे और लोगों की एंट्री हो। जैसे ब्रेकआउट दे के लोगों की एंट्री हुई, उन्होंने तुरंत वो निकाल लिया और मार्केट एकदम से बाइंग प्रेशर से ऊपर चले गया, सब कैसल खा के। तो ये चल रहा है मार्केट में। ऐसे हम देख सकते हैं कि क्या प्लेयर्स कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अगर ये मूवमेंट आप नहीं पहचान पाए, अगर आपको जानना है कि ये कैसे पता करते हैं, तो आप कमेंट डाउन करें, हम इसकी एक डिटेल वीडियो बनाएंगे आपको समझाने के लिए। इस पे आप एक ये भी देख सकते थे कि ये वॉल्यूम ने जब ब्रेक, ये कैंडल ने जब ब्रेकआउट किया, क्या यहाँ पे वॉल्यूम था? यहाँ पे नीचे की साइड में वॉल्यूम नहीं था। ये इस कैंडल ने कोई वॉल्यूम नहीं दिया। इस टाइम पे जब ये ब्रेकआउट कर रहा था, इस पे रेड का कोई वॉल्यूम नहीं था, सेलर्स का कोई वॉल्यूम नहीं था। यहाँ पे एकदम से लास्ट में आके बायर्स एंटर कर गए और उन्होंने यहाँ पे आके इसका, ये कितना लॉन्ग विक है, यहाँ पे बायर्स एंटर करके उन्होंने मार्केट को इस लेवल से ऊपर पहुंचा दिया, और जितने भी लोग यहाँ पे एंटर करे हुए थे अब उन सब का वो लॉस कर देंगे। या सो ऑलमोस्ट 3 बज गया है, देखते हैं क्या मार्केट में चल रहा है। ओके, तो निफ्टी तो हमारी रेंज में ही है, निफ्टी हमारी रेंज के अंदर ही घूम रहा है। और
इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट के चांसेस हैं, इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। बैंक निफ्टी में क्या है, ओके, बैंक निफ्टी रेंज से थोड़ा निकला है हमारे ऊपर, और ठीक है, इसमें थोड़ा हमें 600, हमने 40,400 पे हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी। 40,600 चल रहा है, रेंज से हमारे थोड़ा ऊपर निकला है। पोजीशंस देख लेते हैं। निफ्टी हमारी रेंज के अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं निकला है वो, तो हायर चांसेस हैं ये अच्छा एक रिटर्न दे दे। 6% रिटर्न तो ऑलरेडी आ रहा है। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, ओके, बैंक निफ्टी हमारा एकदम, हाँ, क्योंकि बैंक निफ्टी शूट अप कर गया, ऊपर चला गया, देन उसमें होना ही था ये। तो बैंक निफ्टी हमारे एकदम ब्रेक इवन पे ही है, थोड़ा सा आगे चला गया होगा, बट स्टिल देखो हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था वो कम हो गया, लॉस बहुत ही कम है, ये देखो एकदम थोड़ा बहुत कम लॉस में चला गया है, बट बहुत कम, 176 नेगेटिव ही है। ये कोई लॉस, बड़ा लॉस नहीं है। अगर हम 5,000 प्रॉफिट के लिए जा रहे हैं स्ट्रेटेजी लगा के, और उसमें अगर हमें 170 का लॉस हुआ एक्सपायरी वाले दिन, ये कोई लॉस नहीं है, क्योंकि हम निफ्टी में बहुत निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो ये हम एज अ लॉस, क्या इसको क्या ही काउंट करना है, ये कोई, अभी देखो ये जैसे ही थोड़ा सा मार्केट में मूवमेंट हुआ, वन सीधा 500 पॉइंट, सीधा 500 का प्रॉफिट सीधा। और ये एक लॉट में है, ऐसे नहीं है कोई हैवी लॉट ले रखे हैं तो थोड़े थोड़े एक एक पॉइंट के मूवमेंट पे वो मूवमेंट हो रहा है, सिर्फ एक लॉट से। ये होता है सेलिंग का पावर। ये देखो यहाँ पे अभी दिखाया था मैंने, 3,000 पे था ये कहाँ पहुंच गया, ये देखो कहाँ -176 था, और अभी अभी विद इन सेकेंड्स ये 1700 पॉजिटिव विद इन सेकेंड्स। आप खुद सोचो, कहीं मिलेगी आपको ऐसी स्ट्रेटजी एक्सपायरी वाले दिन आपको बिना कुछ, इतना मार्केट में आपने खुद देखा, मैं मार्केट में कोई बैठ के हैवी ऑर्डर्स पंच नहीं कर रहा था, एक मैंने ऑर्डर लगा के सुबह रखा, और क्लोजिंग के टाइम तक बस मैंने वेट किया। मैं बीच में घूम फिर के आ गया, मुझे कोई देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा एनालिसिस पक्का था, मुझे पता था मैक्स लॉस कितना है, मुझे पता था कि मेरा मैक्स प्रॉफिट कितना है, बस। बस ये वीडियो मैं यही एंड करता हूँ। मेरे दूसरे अकाउंट में भी कुछ ऑर्डर्स लगे हुए हैं, मुझे वहाँ भी ध्यान देना है। तो अगर आप लोग को भी ये स्ट्रेटजी सीखनी है, एक्सपायरी पे आप अब तक लॉस कर रहे थे बट आपको लॉस नहीं करना है, तो आप कमेंट डाउन करिए, हम एक सेशन अरेंज करते हैं।